सलीम, हाँ क्या बोल रहे थे? हेरतेस, जल्दी। आईएफसी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में तो हाँ इश्यू हो रहा बोलो। था। तो सबसे हाँ। पहले मैनेजर से बात किया और उसको एक्सप्लेन किया हम्म। कंपनीज एक्ट में चेंजेस हुआ है, नया सेक्शन है। पर वो बोल रहे थे हमको दिखाओ एक बार, तो हमने दिखाया उनको, एक पीडीएफ शेयर किया और दिखाया। तो वो मैनेजर समझ गए बात को, लाइक कंपनीज एक्ट में कुछ चेंजेस है और ऑडिटर का रोल इज नॉट लिमिटेड टू ओनली फिनेंस डिपार्टमेंट बट द कंट्रोल्स एस्टेब्लिश इन अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो। और ऑडिटर जाके उनसे चेक भी कर सकता है लाइक कंट्रोल्स क्या है, और कुछ इश्यूज है तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए डिपार्टमेंट में क्या कंट्रोल्स है। क्योंकि ऑडिटर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि सब कुछ करेक्ट है करके। हम्म। तो उसके बाद भले हमको इंफॉर्मेशन नहीं देते, रेसिस्ट कर रहे थे। हम्म। और एक बार हमारे सर भी आए थे, मैनेजर से बात की। हम्म। उसके बाद हमारे सर भी थे और वो मैनेजर भी था। उस उनके टाइम में जो भी डिपार्टमेंट्स के हेड थे उन सबको बुलाया और उन सबको एक्सप्लेन किया कि रिक्वायरमेंट है और ऑडिटर्स हर एक डिपार्टमेंट में आएंगे, आपसे पूछेंगे, कंट्रोल्स आपको बताने हैं। एक बंदा जिसको नॉलेज है पूरे डिपार्टमेंट के बारे में, फ्लो जानता हो, वो एक्सप्लेन करेगा इनको। और फिर उन्होंने हमको बोला कि दे विल कंडक्ट ट्रेनिंग सेशंस लाइक कभी भी, लाइक 3 महीने में एक बार, लाइक कंट्रोल्स के बारे में, लाइक उनको लाइक क्लैरिटी हो, लाइक ऑडिटर्स को इन्फॉर्मेशन क्या देना है कंट्रोल्स के बारे में। वो बात हुई थी। तो ऑब्जर्वेशन क्या था? तो मेजर ऑब्जर्वेशन आपका? ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं कंपनी से एक्ट या उनको, कंपनी वालों को संबंध नहीं रहता है उनका। लाइक हम काम कर रहे हैं, ऑडिटर बस आओ, ऑडिट करो और जाओ। बट एक्चुअली हमको जो भी हायर पोजीशन पहले उनको एक्सप्लेन करना होता है और दिखाना भी पड़ता है लाइक ये चेंजेस हुए हैं। और उनको दिखाना पड़ता है, इट्स वेरी नेसेसरी फॉर ऑडिटर टू अंडरस्टैंड आखिर कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। हम्म। और बिना कंपनी के कोऑर्डिनेशन हम उनके बिना और हमारी बात नहीं सुनेंगे, ऑडिटर की बात नहीं सुनते, पर वो मैनेजमेंट जो भी हायर पोजीशन है उनकी बात सुनते हैं एम्प्लॉइज। अगर हम डायरेक्टली जाते हैं तो एक टाइप ऑफ कंफ्यूजन हो रहा है उनको कि ऑडिटर्स क्यों आ रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट में। सो एक क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए पहले उनको फ्रॉम हायर मैनेजमेंट से। मेरे को पर ऑब्जर्वेशन नहीं दिखाई न्यू दिया कोई। टेक। कोई मतलब इन टर्म्स ओके। ऑफ अमाउंट वो सब कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं है आपके पास? ओके। ठीक है, ये तो थोड़ा सा ऐसे ही हो गया, इंटरनल कंट्रोल वो हो गया ठीक है। आप लोग कोई ऑब्जर्वेशन निकाल पाए सिर्फ खाली क्या बोलना चाह रहे थे इसमें? व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से। हम्म। So IFC audit का तो I have no observation as such. Like can't remember right now. But once I was doing a stock audit of a listed entity. मतलब basically it was a manufacturing entity. So its turnover was around 50 to 70 crores. ठीक है, एक मिनट में So लिखते जाता हूँ, ठीक है। तो स्टॉक ऑडिट आपने किया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, राइट। yes sir. 50 करोड़, ठीक है। Yes sir. ठीक है। So नोट basically करते sir, जाएंगे, हाँ। हम्म। while conducting that stock audit, I observed that हम्म। there is a procedure that before auditor counts the stock, management has to do once, and they have to put a bin card on each and every stock. हम्म। So basically, I observed an item wherein boxes were in in total count as it was mentioned on bin card. तो जोर से बोलिए, जब But बोल रहे हैं ना आवाज नहीं आता है। हाँ, yes, जोर sir. से, हाँ। One second. One second. हम्म। Am I audible now? हाँ हाँ। Yes, sir. I was हम्म। saying actually once I was doing a stock audit. So हम्म। basically, the quantity of the stock was in proportion with the bin card attached to it. हम्म। But when I asked them to actually open the boxes and show me the exact quantity, where you have mentioned that suppose in one box there are 50 pieces of Regmar. Basically, हम्म। that manufacturing entity was producing Regmars. हम्म। So I asked them to show me how much quantity of Regmar is kept in each boxes. So it was हम्म। mentioned that one box contain 15 to 50, like 50 sheet of 50 inches Regmar. When they open it, it was around 40, 35 to 40 only. So हम्म। that was deficiency. There was a deficiency, like the one you mentioned on the bin card was different from the actual quantity
we have found that during the audit, stock audit. एक बार ये लिख लेते हैं, So ठीक है, अब इसको आराम से लिखते हैं, ठीक है। तो वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट, बोलते जाइएगा। while conducting the stock audit of one of a listed entity ऑफ अ लिस्टेड was a एंटिटी, manufacturer लिस्टेड एंटिटी of डीलिंग इन, Regmar. डीलिंग इन व्हाट, Regmar. क्या होता है रेगमार? So वो आपने देखा होगा वॉल पे स्क्रैच करने के लिए ऐसे पेपर शीट टाइप का आता है while doing painting. पेंट वर्क जब घर में स्पेलिंग होता बताइए तो है रेगमार का there is क्या a है स्पेलिंग, स्पेलिंग बताइए। वो सैंड पेपर बोल रहे हो क्या आप? हाँ उसको वही रेगमार ही बोलते हैं, एग्जैक्टली सैंड पेपर। सो सैंड उसको पेपर। प्रोडक्ट के रेगमार टर्म्स का में स्पेलिंग पता है रेगमार आपको? बोलते हैं। स्पेलिंग बताइए रेगमार का। रेगमार का सो ये हो जाएगा REG। MER। आई डोंट रिमेम्बर द स्पेलिंग ठीक है, एग्जैक्टली। एक बार गूगल इमेज में जाइए तो क्या है ये, हम्म। देख के एक बार ग्रुप में दीजिए तो जल्दी से। एक बार है ना, ठीक है, जल्दी से। ग्रेट मार्क कैसा होता है, इमेज आप भी देख लीजिए एक बार, इमेज देख के ग्रुप में डालिए। सैंड पेपर ज्यादा अच्छा से याद रहेगा सबको। देखिए अभी क्या होता है, ये सैंड पेपर कैसा होता है देखने में। ये हो गया आपका रेड मार्क, ठीक है, वेरी गुड। REGMAR। एक मिनट, ठीक है, ठीक है। ये कभी भी समझ में नहीं आया क्या चीज है ना, क्या है ये, होता क्या है साहिल, रिदम क्या होता है ये? सर फिर वो कहते हैं पेंटिंग या बेस पॉलिशिंग के वर्क में लिए। यूज होता है सर। हाँ क्या बोलते हैं? जो बॉल पे पेंटिंग होती है, पहले पुट्टी होती है ना, हाँ हाँ जो हाँ। एक्स्ट्रा पुट्टी होती है उसको झाड़ने के लिए होता है, इसको बॉल पे स्क्रैच करते हैं। जो ये एक पॉलिशिंग साइड पेपर से, कुछ तो। इसमें पेंटिंग सर का टाइम काफी, लगता है क्या? पेंटिंग वेंटिंग का ये टाइम लगता है? हाँ हर चीज की पेंटिंग होती है सर, कार्स की पेंटिंग है या वुडन जो पॉलिशिंग होती है। तो समझ गया। अलग पॉलिशिंग अलग टाइप पेपर के भी होते हैं बोलते सब। हैं कुछ तो आई गेस। ठीक है, इसमें सर समझ गया। बहुत साइज भी बहुत आते हैं इसमें तो। ठीक है, तो ये यस आपने सर। स्टॉक ऑडिट किया, कोई लिस्टेड एंटिटी डीलिंग इन सैंड पेपर, लिस्टेड यस एंटिटी का सर। क्या नाम था? जॉन ओकेन मोहन लिमिटेड। जॉन ओके, ठीक है, देखिए यस स्पेलिंग सर। सही, जॉन ओके मोहन एंड मोहन लिमिटेड, लिमिटेड। ये है क्या, देखिए तो नाम, यस सर। जॉन ओके मोहन लिमिटेड, ठीक है। नहीं सर, ओके की स्पेलिंग रॉन्ग है। क्या होगा? OKAEY। जॉन ओ के ई वाई मोहन लिमिटेड। AEY एंड मोहन लिमिटेड। एंड तो कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये है क्या? यस सर। नाम भी अजीब से है, ठीक है। तो उसका टर्नओवर कितना था, कंट्री टर्नओवर? टर्नओवर 50 to 60 crores। 50 करोड़ का टर्नओवर था। चलिए, चलिए, अब आगे बताइए, आगे क्या हो रहा है? So basically सबसे अच्छा sir, से नोट्स बना लो, ये तेज, अच्छा से नोट्स बना लो, हाँ बोलो। the point was, before auditors read the stock audit, management has to do once the counting of all the stock on their हम्म, part, and हम्म, then they attach bin card to each and every stock, like how much number of boxes are there, what kind of product is in it, what is the size of regmar, or you call it as sandpaper, what पिन is the कार्ड क्या type होता of है? it. So व्हाट इज अ पिन कार्ड? bin card, bin card is a sheet where quantity of each and every stock is mentioned. मतलब ये स्टॉक है मेरा, उसके बगल में एक बिन कार्ड रख देगा उसके बगल में, स्टॉक के बेसिकली ऊपर ही लगा होता है वो। सपोज स्टॉक पाइल अप लेबल हो करके गया। रखा हुआ है। हम्म। हाँ वही बिन कार्ड बोलते हैं उसको। सो
बिन कार्ड बिन का क्या कार्ड में फायदा सर, होता है? बिन कार्ड का क्या पर्पज है? so bin card से we get an idea that how much quantity of stock is actually in place. कैसे? So सर सपोज अगर वहां पे लिखा है कि 50 boxes are kept there, सपोज हम्म एब्रेसिव सैंड पेपर का, एब्रेसिव सैंड पेपर इज अ काइंड ऑफ सैंड पेपर, सो हम्म अगर उस रेगमार का 50 बॉक्सेस वहां पे है, सो हम उससे हम्म। काउंट कर सकते हैं कि 50 बॉक्सेस है या नहीं है। अगर 50 बॉक्सेस वहां पे है बिन ही कार्ड का नहीं, कोई फोटो खींच सबसे के पहले दीजिए तो ग्रुप में, बिन कार्ड का फोटो खींच के दीजिएगा थोड़ा। कैसा होता है बिन कार्ड? पढ़े है ना अपना आईपीएस में? बिन कार्ड कैसा होगा दिखने में? मतलब वो स्टॉक जब करेगा तो बिन कार्ड बगल में रखा रहेगा आपका ना? यस ऑन ऑन द फेस ऑफ स्टॉक, बिल्कुल फ्रंट पे लगा होता है बिन कार्ड, और बाद में मैनेजमेंट एंड द पर्सन डूइंग स्टॉक ऑडिट हैज टू साइन ऑन इट दैट दिस स्टॉक इज काउंटेड वंस और चेक्ड वंस। टाइप ऑफ रजिस्टर हो गया क्या बिन कार्ड? नहीं सर, ये शीट है जो आपने स्टॉक के ऊपर ही पेस्ट कर दिया है, लाइक पेस्ट इज मींस किसी सॉर्ट का आपने उसको अटैच कर दिया है। समझ गए। सपोज आपने बॉक्सेस पाइल अप करके रखा हुआ है, उसमें आपने एक शीट लगा दिया, छोटा सा हम्म शीट लगा दिया अटैच करके, क्वांटिटी इतनी इतनी है, इसमें हम्म। इतने इंचेस के शीट वाले बॉक्सेस हैं और टोटल क्वांटिटी इतनी है, ऊपर हाइट में सीट वेट लगा और दिया। लेंथ में, हाँ हाइट वेट और लेंथ में वो किस अकॉर्डिंग अरेंज्ड है, तो बेसिकली पूरे स्टॉक का एक आइडिया मिल जाता है। तो आपका गलती क्या निकाला इसमें आपने? सो बेसिकली सर क्वांटिटी में द स्टॉक वाज इन प्लेस, बट हम्म, जब बॉक्स को ओपन किया सो आई फाउंड हाँ आउट कि बॉक्स में 50 पीसेस होना चाहिए था फॉर हाँ। अ सर्टेन रैक में, रेड बट बार। उसमें 50 पीसेस नहीं थे, 40 पीसेस ऑफ पैकेट ही थे। कमती था आपके पास। तो ये बिन यस, और कार्ड हो वो गया। बॉक्स, ओ हाँ, ये बिन कार्ड होता है, याद आ गया। हाँ, ऐसे ऐसे और सीट वो होता है। बॉक्स, बढ़िया है। यस सर, और वो बिन बॉक्स कार्ड। पैक था। रेगमार का स्पेलिंग सही लिखा है क्या? REGMER, रेगमार? हाँ, ये स्पेलिंग भी सही MAR। है। ये जब आपने ऑडिट किया तो आपको जो बिन कार्ड में 50 लिखा था, पर जो खोल के देखा तो 50 से कम था रेगमार। बस। बॉक्सेस 50 ही थे, बट बॉक्स हाँ। के अंदर भी 50 पीसेस ऑफ रेगमार होना चाहिए था। जो कि था नहीं, रेगमार मतलब शीट्स अंदर में नहीं था। वो 50 होना चाहिए था, बट 50 नहीं बिन था, कार्ड में 35 टू 60 40 के अराउंड ही हाँ, था। बिन कार्ड में पूरा लिखा था 50। हम्म, बट अंदर जब खोल के देखा, और वो पैक बॉक्स था, तो उसके अंदर कुछ किसी भी हम्म टाइप का शॉर्टेज होना नहीं चाहिए था। तो डिस्क्रिपेंसी लिख देता। ऑब्जर्वेशन आपका ये निकला कि डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी डिस्क्रिपेंसी इन इन द क्वांटिटी ऑफ स्टॉक। क्वांटिटी, इन द क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, in the quantity of stock as per the bin card and the actual stock verification, यस stock सर, verification of Rigmar sandpaper, Rigmar sandpaper। ये हो गया बढ़िया। ओके, तो रीजन क्या था इसका? रीजन? सर सर रीजन तो उन्होंने मेंशन नहीं, रीजन में ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं बोला। दे सेड वी, हमें भी नहीं पता है कि व्हाट्स द हम्म रीजन, यहाँ पे बॉक्स में शॉर्टेज हुआ कैसे, हम्म, लाइक दे वर आल्सो क्लूलेस कि ये शॉर्टेज हुआ कैसे। समझ गया। सो Those of clueless। सो मतलब सो चोरी जब हुआ है स्टॉक? चोरी हुआ है, एग्जैक्टली चोरी चोरी हुआ। हुआ है। सो अब इसी टाइप की जो डिस्क्रिपेंसी थी, वो इनके रेगमार अलग अलग टाइप के होते हैं फॉर अलग अलग पर्पसेस। जैसे अभी हम्म किसी ने, साहिल ने मेंशन किया था कि वो वॉल के लिए भी हो सकता है, वो आपके कार के लिए भी हो सकता है, किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, एब्रेसिव, वाटर प्रूफ, ऐसा ऐसा करके उनको काइंड होता है उसको जो हम्म मेंशन्ड होता है। सो हम्म अभी तक वी वर जस्ट काउंटिंग द बॉक्सेस, but once हम्म we came to know that the quantity is also in deficit or the quantity हम्म is also in discrepancy, सो हम्म हमने क्या किया कि बॉक्सेस ओपन करना स्टार्ट किया। हम्म सो वहां से चला कि बहुत सी क्वांटिटीज ऐसा मिसमैच आ रहा था, जो हम्म स्टॉक बिल्कुल एक्सट्रीम लोकेशंस में रखी हुई थी। सपोज फैक्ट्री में, बहुत ह्यूज फैक्ट्री है, जो थोड़ा आइसोलेशन में है, जो थोड़ा ऐसे हम्म। प्लेसेस पे जो बॉक्सेस रखी हैं या डस्टेड हैं बिल्कुल, उन बॉक्सेस में सबसे ज्यादा डिस्क्रिपेंसी आ रही थी क्वांटिटी में, जहां क्योंकि पर कहाँ वहां पर आ से रहा था? सब, कहाँ पर डिस्क्रिपेंसी जहाँ सबसे ज्यादा आ रहा था? जहाँ पे सर बेसिकली उन्हें लगता था कि ऑडिटर विल नॉट कम एंड चेक, ओ, कोई डस्टेड बहुत एरिया है, ठीक डस्टेड है, एरिया। कोई डस्टेड एरिया है, वेयर हाउस टाइप का एरिया है, बिल्कुल बैक में रखा हुआ है। सो उनको लगता था यहाँ पे नहीं चेक हो सकता है। सो बेसिकली डिस्क्रिपेंसीज वहीं पे मिल रही थी। In remote एंड ऑल्सो areas, सर, remote areas where the auditor, where the client failed, the auditor, that the auditor will not check.
will not check the discrepancies were more there। हाँ बोलते जाइए। Yes, sir. And the another kind of product was gelatin. ठीक है, आप लोग So, सब है ना नोट्स बना ले गए, जितना पुराना 3-4 दिन का ना पूरा नोट चाहिए मेरे को। हाँ। ठीक है। so their ठीक है, other product was gelatin. जेलेटिन Gelatin में अनदर sir, प्रोडक्ट। gelatin के स्टॉक ऑडिट का ना gelatin 10 happen. प्रोडक्ट का नाम लिख लो। वो लोग ना स्टॉक ऑडिट पूछेगा कौन सा ऑडिट, किस कौन सा प्रोडक्ट ऑडिट किया, कौन सा लोकेशन में किया। तो ये 2 चीज याद रख लेना। आपको इंटरव्यू में जब स्टॉक ऑडिट बोलेगा तो वो 2 क्वेश्चन आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा। पहले तो आइटम पूछेगा और दूसरा पूछेगा लोकेशन पूछेगा, कि ये 2 किया है ना एक्चुअल में ऑडिट, वो आइटम और लोकेशन बता पाएगा। और जो नहीं किया है वो आइटम और लोकेशन ही। तो आइटम लोकेशन दोनों चीज याद रख लो। तो मेरे पे काम करना आप लोग 10 आइटम और 10 लोकेशन का नाम लिख के देगा ग्रुप में। समझ में आया? टर्नओवर तो 30 से 50 करोड़ पता ही है, बना देंगे। कंपनी का नाम तो कुछ भी आप लोग बना दीजिए, एबीसी लिमिटेड, वो तो आप लोग के हाथ में है। नेचर ऑफ बिजनेस भी आप लोग आराम से बना सकते हैं, राइट? इट्स नॉट डिफिकल्ट। नेचर ऑफ बिजनेस कुछ भी पहले से पर रेडी रहना चाहिए। पर 2 चीज सबसे जरूरी है, एक लोकेशन और दूसरा क्या बोला मैंने, आइटम का नाम। ठीक है, ये 2 चीज आप लोग अभी ना दिमाग लगा के पूरा एकदम ग्रुप में दे दीजिए सब जन। आप बोलते जाइए सिर्फ अभी। हाँ, Yes, sir. So the other product was देखिए gelatin. देखिए, So ऑब्जर्वेशन gelatin बहुत has इजी a है। ऑब्जर्वेशन यहाँ पर बनाना बहुत इजी है कि कमती मिला, ज्यादा मिला या कम मिला। ऑब्जर्वेशन इज वेरी इजी। एक्सपायर्ड गुड मिल गया, क्या मिला, पर वो लोग पूछेगा कि कौन सा आइटम था, और आइटम के साथ तो लोग पूछेगा कौन सा लोकेशन में आपने जाके ऑडिट किया। अभी तो क्वेश्चन बता नहीं पाएगा सामने वाला, क्योंकि किया तो है नहीं। ठीक है, ओके, अभी तो भूल गया। तो ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलिए। जेल आप कौन सा लोकेशन था ये बताइए तो, लोकेशन ये सब जो आपने किया ऑडिट। sir ये Delhi location. दिल्ली लोकेशन में प्लेस का नाम। Place as अच्छा मोहन नगर. मोहन नगर। ठीक है। ठीक है, जहाँ पर ये ऑडिट हुआ है आपका स्टॉक ऑडिट का। ठीक है, तो प्लेसेस बहुत जरूरी होगा जहाँ जहाँ पर आप कर रहे हो। ठीक है। हम मान के चलो आप साउथ का है पर आपने दिल्ली में जाके किया तो शक करेगा भाई दिल्ली में जाके क्यों किया। कर सकते हैं ना, हम लोग को मिला था साइड में मिला था, हम जाके किए। ठीक है। हाँ, आप बोलिए नेक्स्ट। जेलेटिन। Yes, सर sir. जेलेटिन क्या अभी होता है, ये दिल्ली दवाई के है क्या? बदले हैदराबाद या चेन्नई ऐसे बोल सकते हैं। आप बोले ना, आपको देखो आप हितेश कुमार है, किसको पता है आप साउथ का ही होगा। हाँ। हितेश तो कहीं का भी हो सकता है इंडिया में ना, वही बात है। हाँ, जेलेटिन हम्म। क्या होता है ये? मशीन क्या है ये? जेलेटिन दवाई है कुछ? नहीं सर, जेलेटिन जो होता है वो एनिमल एक्सट्रैक्ट से बनता है और इसको ओके, मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है. लग रहा था कुछ मेरे को। काइंड ऑफ टॉफीज भी बनती है इससे. टॉफी भी बनता है जैसे जेलेटिन इज एनिमल। बेसिकली जेली लाइक सब्सटेंस होता है. एनिमल क्या, एनिमल क्या बोले? एनिमल एक्सट्रैक्ट से बनता है वो. एनिमल एक्सट्रैक्ट से बनता है, से मेड। इट इज यूज्ड इन मेकिंग टॉफी। कॉफी और टॉफी? मेडिसिन्स मेडिसिन्स टॉफी मेडिसिन्स मेडिसिन ना। मेजर इट इज पर्पस यूज्ड मेडिसिन्स है. मेकिंग मेडिसिन। ये दूसरा क्लाइंट है क्या? यू मस्ट. नहीं सर, सेम क्लाइंट. सेम क्लाइंट, ओके। मैं सेम क्लाइंट का मतलब हो गया ये क्या नाम है, जॉन ओके एंड जॉन मोहन ओके। लिमिटेड. ठीक है, उस दिन मारुति हो रहा था, आज ही हो रहा है। ठीक है। ऐसा. उसका पूरा नाम क्या था, मारुति क्या था? कृष्णा मारुति। कृष्णा मारुति ना। ठीक है। हाँ, जॉन ओके मोहन लिमिटेड। हाँ बोलिए। ये सर, सो जेलेटिन में क्या होता है, अगर आप उसको हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा. सो सपोज आपने जेलेटिन के अगर 10 बैग्स प्रिपेयर करके रखे हैं और अगर आपने टेम्परेचर उस पे अप्रोप्रिएट उसको टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया तो वो सारा मेल्ट होके वहीं पे मिक्स हो जाएगा. ठीक है। सो अभी हुआ क्या था कि जेलेटिन में उन्होंने बिन कार्ड लगा दिया था, पता नहीं कैसे काउंट किया था, क्या किया था, बिन कार्ड उसमें लगाया था कि देयर वर 25 बैग्स exactly of gelatin kept in the isolated place where no reach of sunlight was there. But somehow all the gelatin melted away. ओके। अब वहां पे बहुत डिफिकल्ट हो गया ये काउंट करना कि एक्चुअली में कितने पैकेट्स वहां पे केप्ट थे. सो लाइक इट वाज रियली 25 बैग्स और 10 बैग्स 25 बैग्स ओनली. ऑफ कहाँ जेलेटिन। मुझे. जेलेटिन ना। यस सर. ठीक है। यस सर. ठीक है। सो एक यहाँ एक ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गया कि अब उसके हम कंसिडर कितना करें. दे वर क्लेमिंग दैट इट वाज 25 बैग्स और ये टेम्परेचर की वजह से इट मेल्टेड डाउन. बट हाउ वुड आई रिलाई, हाउ वुड वी रिलाई एज एन ऑडिट टीम. हमें कैसे पता है कि वो 25 है और इट्स ओनली 5 ओनली और इट 35 ओनली. सो वहाँ एक डिस्क्रिपेंसी था. सो वी रीच्ड एट अ कंक्लूजन कि लेट्स टेक
एट व्हाट एन एवरेज अमाउंट, लाइक इतना जेलेटिन जब हमने वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन किया तो वो पूरा मेल्ट होके वहां पे सीमेंटेड टाइप का वहां पे वो स्ट्रक्चर बन गया था। वो जब मेल्ट होता है हेमंत तुम भी फिर अभी वो बताएगा, ठीक कॉन्क्रीट है? में, तुम भी ऑब्जर्वेशन अथॉरिटी रखो। हाँ। वो कॉन्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही हम्म ठंडा होता है वो कॉन्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो हम्म उसका क्वांटिटी देख के एक आइडिया लग रहा था कि 25 तो नहीं है फॉर श्योर, बट हाँ 10 to 15 बैग्स के अराउंड इसमें था क्वांटिटी जो मेल्ट डाउन हम्म हुआ है। हम्म सो हम्म लास्ट में 25 जो ऑलरेडी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जो स्टॉक ऑर्डर की शीट थी, इन्वेंट्री उसको क्या बोलते हैं, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम स्पेसिफिक। इन्वेंट्री की शीट्स को क्या बोलते हैं सर, वो याद नहीं आ रहा है नहीं मुझे। स्टॉक स्टेटमेंट ही बोलते हैं। Inve- हाँ स्टॉक स्टेटमेंट, इन्वेंट्री स्टेटमेंट, स्टॉक स्टेटमेंट में 25 बैग्स को रिवर्स करके 15 पे करेक्ट किया गया। और सेम जो डिस्क्रिपेंसी हमने वहाँ रेगमार वाले केस में फाइंड किया था, जहां जहां पे डिस्क्रिपेंसीज आ रही थी, जहां पे शॉर्टेज था, वो सब रिवर्स हुआ। सो ठीक है, ये इसको अभी ना ऑब्जर्वेशन शॉर्ट का में लिखते। सॉल्यूशन भी था। ठीक है, तो शॉर्ट में क्या क्या लिखना है बताइए मेरे को। मैं लिख देता हूँ इसका सेकंड डिस्क्रिपेंसी में। डिस्क्रिपेंसी इन गेलेटिन, जेलेटिन ना। यस क्या सर। लिखेंगे, क्या यस लिखेंगे? सर। एज पर द मैनेजमेंट एज देयर पर वर द 25 मैनेजमेंट बैग्स ऑफ जेलेटिन, देयर आर 25 बैग्स ऑफ जेलेटिन। ठीक है। but due to high temperature the bags melted down, the gelatin actually the melted down। जेलेटिन का स्पेलिंग सही है ना ऊपर में? हाँ। ड्यू टू हाई टेम्परेचर। GELATIN, हाँ। ड्यू टू हाई टेम्परेचर gelatin, melted gelatin down. actually melted down, yes sir। It is melted And down, melted down, and it was not possible it to was not estimate possible. It is not possible to. It was not possible to estimate. whether Hmm. it was exactly 25 bags of gelatin kept there, or in shortage, or in excess. So we reached at a conclusion. Gelatin or less. So we as auditor, We as auditor reached at a reached conclusion at the conclusion. Huh. to take 15 bags, 10 to 15 bags in In average 215 bags in average. in stock In statement, average. rather than taking 25 bags as claimed by the management. In average, rather than Rather than taking 25 bags as getting initially claimed by the management. as initially explained by the management। ठीक है। और मैनेजमेंट तो हम लोग कम ले लेंगे। फिर क्या हुआ? बस बस सर, इतना ही हुआ। आप लोग ने कमती ली है तो वो लोग कुछ बोला नहीं, झमेला नहीं किया? सर उसमें झमेला करते क्या, वो मेल्ट हो चुका है, वो तो क्वांटिटी देख बेल्ट के होगा तो पता जीरो चल लेना रहा चाहिए है। ना। तो बेल्ट हो गया तो जीरो नहीं सर, लेना चाहिए। नहीं जीरो नहीं कर सकते थे वहां, फिर वो इशू क्रिएट करते। तो बट जब हमने 15 भी कुछ क्यों ले? क्वांटिटी में तब कर अब वो लिया। काम आएगा, मेल्ट होने का काम आएगा वो मेडिसिन बनने में। सर उसका कुछ प्रोसीजर होता है, उससे हम्म दोबारा उसको रीयूज किया जा सकता है, बट वो एक प्रोसीजर है सेपरेट अलग, क्योंकि ये तो जनरली अब बेकार जेलेटिन के हो साथ गया ना। ऐसा होता है। बेकार हो गया ना हम नहीं लोग सर, का। उन्होंने बोल द मैनेजमेंट क्लेम दैट वी कैन रीयूज इट subjected to some condition, subjected to some procedures. So तो जब that's यूज why we करेंगे need तो to हम लोग take। लेंगे ना। जब यूज करेंगे तभी लेंगे। तो पेरिसेबल प्रोडक्ट हो गया टाइप का, देखा जाए तो खराब हो रहा है जल्दी जल्दी, है ना? दिस टाइप ऑफ पेरिसेबल प्रोडक्ट जो कि खराब हो रहा है आपका। आप अगर सही से नहीं रख रहे हो तो, जब सही नहीं रख रहे हम्म। तो हम इसको हमको तो जीरो काउंट करना चाहिए इसको। हम लोग तो सीधे जीरो कर देते, विल नॉट काउंट दिस ओनली। इट्स अ पेरिसेबल प्रोडक्ट। हाँ बोलिए विजय। Sir, without the product, how they will? There is no intention of fraud also, no. Without the product, how they will actually purchase in high quantities and it is evaporating. What is the use of bringing purchasing high quantities? Like they, for example, they have purchased in 15 25 kgs, right? Actually, it is in 15 kgs only. Remaining, actually, there is no fraud also. There is no involvement of fraud also. It is actually evaporating, no? देखिए मेन क्या है, देखिए कि ये मैनेजमेंट In that कर रहा case. था कि 25 बैग्स ऑफ जेलेटिन होना चाहिए, बट जेलेटिन मेल्ट हो गया आपका। तो ये लोग आया उसमें कि 15 बैग्स है, पर 15 बैग भी तो काउंट तो कर ही नहीं सक रहा है कि 15 है। तो आप तो एस्टिमेट कर रहे हैं यहाँ पर। मैं यू आर एस्टिमेटिंग इट, राइट? यू आर जस्ट एस्टिमेटिंग इट टू बी 15। वो तो काउंट हो रहा ही नहीं है, तो मेल्ट हो गया।
समथिंग इज मेल्ट, राइट? In the मेरे point हिसाब से of management, it is actual loss only, sir. हाँ, तो मैनेजमेंट बोल रहा है 25 है, पर आपको तो दिखाई नहीं दिया क्योंकि मेल्ट हो गया। तो मेरे हिसाब से 0 करना चाहिए था, फिर भी 15 में छोड़ दिया उसको, क्योंकि अब तो काउंट नहीं कर रखना है ना, कोई चीज को काउंट ही नहीं कर पा रहा तो 0 हो गया, तो एक टाइप का बात समझ में आया। ठीक है। तो 0 हो गया ना, कि सर काउंट नहीं हो रहा है। ये लोग ऐसे करे, बदमाशी कर रहा होगा, क्या पता। नींदे दे तो 25 था। वही तो, बदमाशी कर Yes, रहा हो sir. जानबूझकर। हाँ, झूठ They उल्टा ही was बोल रहा they है। were rigid in their approach. हाँ, We चालाकी कर रहा can't तो। take it to 0. हाँ, वही तो वही बात है। तो आप एक काम करना, इसको 0 बोलना। देयर वाज 25 बट वी फेल्ड विद 0, जिसको 0 कर देना, ठीक है। दे वर नॉट, तो वी मेड द ऑब्जर्वेशन, देन दे फाइनली चेंज्ड इट, ठीक है। तो आप 0 बोल देना इसको। तो इसको रीच्ड कंक्लूजन को 0 कर देना, ठीक है। तो इसको 0 करने से ज्यादा अच्छा रहेगा, क्रॉस क्वेश्चन कम होगा। वी कंक्लूजन टू टेक इट एट 0 एंड rather than 25, and after some resistance from management, finally they agreed to it, finally they agreed to it, they agreed to it, because वो लोग ने कंडीशन सही से नहीं रखा, दैट इज दैट प्रॉब्लम, राइट। पेरेसेबल प्रोडक्ट है, दे हैव नॉट केप्ट इट इन द राइट वे। बाद में जब चेंज होगा तो बाद में काउंट करेंगे हम लोग। अभी तो 0 हो गया तो 0 हो गया। मान के चले आपने सामान खरीदा पर सामान टूट के गिर गया, तब तो कोई काम का है नहीं ना। जब वो सही हो जाएगा तब हम लोग काउंट करेंगे। तो एक बार के लिए तो 0 ही काउंट होगा ये। तो ये 0 हो गया। और बताइए इसके अलावा। एक तो ये हो Sir, गया, जेलेटिन का अच्छा पॉइंट है ये। और एक ये बिन कार्ड आउट से देखा तो उससे कम मिला। और एक मेरा और क्लाइंट था, that was basically a hospital. So वहां पे भी हॉस्पिटल, स्टॉक ऑडिट किया था। ठीक है। Yes, sir. ज्यादा स्टॉक ऑडिट किया है सब जन ने। स्टॉक ऑडिट हम लोग भी करता है, जल्दी मिलता है। 31st मार्च पे तो सर वही करना था। ठीक है, बोलिए। So सर उस वहाँ क्या हो रहा था उस क्लाइंट पे, बेसिकली उस हॉस्पिटल में क्या हो रहा था, हॉस्पिटल there's का a नाम क्या था? product हॉस्पिटल का नाम नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल। नरेंद्र मोहन है, ठीक है। Yes sir. था जॉन ओकेएल Basically, मोहन, और ये नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल, ठीक है। कहाँ पर है ये so लोकेशन? basically they are मोहन नगर only. मोहन नगर में मोहन हॉस्पिटल, ठीक है। मोहन नगर, Yes sir. ठीक है। So basically all are associate of Mohan Makins Limited, that हम्म। old monk वाला company. उसका ही है क्या ये लोग जान पहचान? वो जो जॉन Yes ओके sir, का ही है वो क्या? owner same है। के हॉस्पिटल है, They ठीक are है, चले। brothers. Yes sir. बोलिए। So वहाँ सर मेरी ये ऑब्जर्वेशन थी, स्टंट होता है एक, हार्ट हम्म, सर्जरी में यूज करते हैं, यूज स्टंट इन हार्ट सर्जरीज, ओपन हार्ट सर्जरीज में स्टंट यूज होते हैं। ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है कि वी परचेज स्टंट, स्टंट फ्रॉम स्टंट क्या बोलते हैं? STUNT? 10 स्टंट्स। यस एस टी, सर। जो आपका एस टी खतरों के ई खिलाड़ी एन वाला टी स्टंट बोल रहे हैं क्या? स्टंट, जो स्टेंट खतरों के खिलाड़ी में स्टेंट्स। होता है स्टंट, वो स्टंट्स करता नहीं है लोग जो सर, खिलाड़ी, वो वाला नहीं है। रिंग रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है जो आप हर्ट में प्लेस करते हैं उसके ब्लॉकेज को कंट्रोल करने के लिए। ओपन हार्ट सर्जरी मे में बी स्टंट। आई एम प्रोनाउंसिंग इट ये देखिए, रॉन्ग। तो ये यही होगा क्या आप जो स्टंट बोलना चाह रहे हैं? मैं व्हाट्सअप किया हूँ। नहीं सर, ये तो स्टंट वो वाला हो गया, एक्शन वाला। ओके, ये होगा क्या रिदम जो लिखा है? यस सर। एस ओके, टी क्या ई होता है ये एन एग्जैक्टली? हम्म। सर ओपन हार्ट सर्जरी में जब हम्म। हार्ट में ब्लॉकेज होता है, सो हम्म। उस ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए या फिर वो ब्लॉकेज ना हो इसके लिए स्टंट प्लेस किया जाता है। ये कोई दवाई है क्या? नहीं सर, इट्स अ रिंग, मतलब ये एक रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। रिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, इसे प्लेस करते हैं। हम्म, ठीक है। चलिए, हम समझ गया। साहिल ने दे दिया, बड़ी कुछ। नेक्स्ट, क्या हुआ फिर? यस सर। सो इसमें क्या होता है, स्टंट्स को थर्ड पार्टी से परचेज किया जाता है इन हॉस्पिटल्स, या टू स्टेंट है बी ये, वेरी स्टेंट बोलेगा स्पेसिफिक इसको, स्टेंट्स बोलेगा, स्टेंट्स, स्टेंट्स बोला। स्टंट्स बोलते थे वहाँ पे, हाँ, चलिए। स्टेंट्स तो नहीं। बोले स्टंट्स बोलता था क्या? चलिए, हाँ, यस सर। ठीक है। सो स्टंट्स में सर क्या होता है कि वो थर्ड पार्टी से परचेज होता है। ठीक है। थर्ड पार्टी से परचेज होने के बाद पेशेंट के नेम पे इशू होता है, लाइक थर्ड पार्टी 25 हमने परचेज,
थर्ड होता है, ठीक पार्टी है। से आउटसोर्स हो गया। सो ये हो गया कि हाँ, हमें इस मंथ में या इस क्वार्टर में, बेसिकली इस मंथ में या 15 डेज के इंटरवल पे हमें 15 स्टंट्स की रिक्वायरमेंट है, इतने ठीक है। ऑपरेशंस होने हैं। ओ, सो उस समझ गया। 15 डेज के अंदर 50 स्टंट्स तभी परचेज किए जाते हैं जब पेशेंट की तरफ से रिक्विजिशन इशू होता है। लाइक जो एक्चुअल में सर्जरीज होने वाली हैं उसके लिए ही परचेज किया जाता है। सो स्टॉक में शो कर रहा था, स्टॉक में इट वाज शोइंग कि यहाँ पे 25 स्टंट्स थे, 25 के क्यों 15 स्टंट्स थे अवेलेबल। हम्म। बट जब वहां पे स्टॉक ऑडिट हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कितना था? 0? वहां पे 3 या 4 थे, नहीं 3 या 4 थे, ठीक है। बाकी दे सेड कि हमने ऑलरेडी ऑपरेशन में यूज कर लिया है। हम्म। सो ऑपरेशन में यूज करने के लिए हमें चेक करना पड़ता है कि पेशेंट डॉक्टर की रिकमेंडेशन, उसके बाद से वहां पे एक पेशेंट की स्लिप प्रिपेयर होती है जो इशू किया जाता है। उसके बेसिस पे ही वो स्टंट जो है ऑपरेशन ओटी में जाता है, वहां वो उसको इंसर्ट करते हैं। मतलब बेसिकली प्रोसीजर में यही होता है कि सोना डॉक्टर समझ की में आ रहा है तुमको? रिकमेंडेशन होती है। सोना, हिंदी आ रहा है? बोलो, इंग्लिश में बोल देगी। आ रहा है ना? बाद में हाँ कंप्लेन मत यस करना। सर। ठीक है, बोलो, हाँ बोलो। बोलो। डॉक्टर की रिकमेंडेशन शीट लगती है, शीट के साथ में वहां पे पेशेंट का जो जिसका भी पास बना है, जिसका ऑपरेशन होना है, उसके भी एक पेपर जो डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं वो लगता है। तो ये दो हम्म। तीन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही जो स्टोर डिपार्टमेंट होता है वो स्टंट इशू करता है ऑपरेशन थिएटर में। ठीक है। सो प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी ये था कि स्टंट 3 या 4 ही अवेलेबल थे, बट स्टॉक रजिस्टर में 15 मेंशन था। ठीक है। तो जो शॉर्टेज था उसका रीजन ये, एज पर द मैनेजमेंट रीजन ये था कि ये ऑलरेडी इशू हो चुका है, ये पेशेंट को लग गया है इन ऑपरेशन। ठीक है। बट जब हमने डॉक्यूमेंट मांगा कि यू नीड टू शो द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पेशेंट जिसमें ये यूज हुआ है, सो वहां पे ऐसा कोई एज सच 50 जो 10 to 11 पेशेंट्स थे उनका डॉक्यूमेंट नहीं था। दे वर हार्डली हैविंग डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग 6 to 7 पेशेंट्स ओनली। ठीक है। और एक स्टंट की जो प्राइस होता है वो भी कुछ ऐसे ही होता है, 20 to 25,000 to 35,000 डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी। हम्म। सो अगर इसे अमाउंट में हम कैलकुलेट करते हैं तो ये एक बड़ा अमाउंट लाख बन रुपए, रहा था, लाख रुपए सिग्निफिकेंट हो गए, अमाउंट हाँ। बन रहा था। यस सर। तो इसका लिख सो देते हैं यही अच्छा इशू आ से। रहा था। तो एज पर द फिजिकल, एज पर द क्या लिखे इसको? विद द डिस्क्रिपेंसी, देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी इन द फिजिकल वेरिफिकेशन फिजिकल ऑफ, वेरिफिकेशन ऑफ स्टंट्स। ओके, स्टेंस, कोरोनरी स्टेंस लिख देगा इसको, अच्छा यस लगेगा सर। ना? कोरोनरी स्टेंस, ठीक है। वर्थ रुपीज, ईच स्टंट वर्थ रुपीज 25,000 अप्रोक्स। इससे ज्यादा भी हो सकता है ना? यस सर। बोलने से अमाउंट उसको लगेगा करके आया पूरा, ठीक है। दिस अ डिस्क्रिपेंसी इन दिस बिटवीन द एक्चुअल स्टॉक एंड द एज पर द स्टॉक स्टेटमेंट एंड स्टॉक एक्चुअल स्टेटमेंट। स्टॉक। हाँ, एज पर द एक्चुअल इट वाज 3 to 4, it was 3 to 4, and as per the register it was 10, मोटा मोटी 10, it was 10, अपने हिसाब से बना देना। 15। It was 15 15, सर। so there is difference of 12, so there is a difference of 12, difference of 12, difference of 10 to 12 ऐसे कर दिए, 10 to 12। when asked the management when asked the management, they said they said That the that stunts had already been issued to the patient, the stents has already been been issued to the used patient. in the patient heart surgery, Yes, right? open heart Patient, surgery. patient open heart surgery. We asked the document of issue. We asked the option of issue as auditor. But the management was only able to provide document related to 6 to 7 stunts When only. only able to provide the document of 6 to 7 stains only. रिमेनिंग का क्या हुआ फिर?
ये हो गया आप लोग ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अच्छा से नोट कर लिए। नेक्स्ट उसमें क्या हुआ फिर, बाकी का क्या बताया, नहीं बताया, फिर लास्ट में ऑब्जर्वेशन का क्या किया आपने, लास्ट में क्या किए? सर बेसिकली मुझे एग्जैक्टली तो अभी याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा कुछ हुआ था कि वो थर्ड पार्टी से डायरेक्टली डॉक्टर परचेज कर रहा था और हम्म अपने नेम पे वो इशू कर रहा था पेशेंट्स को। हम्म। सो जितना भी कमीशन था और जो डिस्काउंटेड प्राइस पे जो स्टंट्स इशू होते थे हॉस्पिटल के लिए, उस सब का बेनिफिट डॉक्टर को मिल रहा था। डॉक्टर क्यों कर रहा था ये सब चीज? सर इसमें मार्जिन इन्वॉल्व है। हम्म। स्टंट्स अगर पेशेंट, बेसिकली पेशेंट से हम चार्ज करेंगे, स्टंट की एक्चुअल वैल्यू 25,000 है सपोज। हाँ, पेशेंट से ले पेशेंट के लेगा। बिल में पेशेंट के हम्म। बिल में हम उसे 25,000 तो दिखाते ही हैं, साथ में उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगाते हैं। प्रॉफिट जोड़ देगा। यस सर। हाँ। सो अगर डिस्काउंटेड प्राइस पे डॉक्टर लेता है थर्ड ओके, पार्टी से, डॉक्टर मान के चलो और 15,000 वो में ले लिया थर्ड पार्टी से। 15,000 में उसने ले लिया और वो वो अपने कंपनी के नेम नाम पे पे नहीं इशू लिया, करके। मतलब कंपनी के नाम पे इंश्योरेंस नहीं लिया। नहीं, डॉक्टर एक्चुअली होता क्या है, ओटी में डॉक्टर अपनी, मतलब अपनी वो लाइजनिंग कर लेता है पेशेंट के साथ कि हाँ। हम आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये प्रोडक्ट करेंगे, ये मेरा अपना, अपने मेरी एक ये है प्रोडक्ट है जो मैं आपको यूज करूंगा आपके ऑपरेशन में। सो हम्म। इसका बिल आपका कोई जनरेट नहीं होगा, ओहो। ये आपको मुझे कैश में पेमेंट करना होगा। तो कैश इस में देना तरीके से, पड़ेगा। और ये सारी सेटिंग जो होती है ये ओटी के अंदर करता है डॉक्टर, या ओके, बाप। अटेंडेंट्स के साथ करता है। ठीक है, ठीक है। सो केस यही था, यही हो रहा था कि जो 6 to 7 जो स्टंट्स मिसिंग था या फिर जो शॉर्टेज था, उसमें डॉक्टर इन्वॉल्व था। डॉक्टर ने फिर डायरेक्टली ले डॉक्टर लिया कैसे था। क्या किया, फिर डॉक्टर के वो लफड़ा हुआ फिर तो? तो डॉक्टर के डॉक्टर। साथ कुछ नहीं कर सकते हैं वो, मैनेजमेंट उसको क्वेश्चन आंसर्स कर सकता है, उसको वार्निंग दे सकता है, बट डॉक्टर को निकाल नहीं सकते हैं। जो डॉक्टर ओपन हार्ट सर्जरी कर रहा है, ही इज इन अ पावरफुल पोजीशन, तो उसको निकाल नहीं सकता है हॉस्पिटल इन वन पॉसिबल गो। नहीं। स्टेट ऑडिट करने से लफड़ा तो होता है, इंटरनल ऑडिट किया ना अब तो। हम्म। नहीं सर, स्टार्ट ऑडिट था ये आप स्टेट ऑडिट किया ये था, स्टार्ट ऑडिट okay। स्टार्ट ऑडिट का पार्ट था। आप लोग बोला ये सब गलत